जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। आज के जो मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना जो है, ये ही टॉपिक आज होने वाले हैं। तो इस टॉपिक पर हम लोग बातें करेंगे। उससे पहले आप लोग जिस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक ये नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आपको देखना है और ये वीडियो पीटी मेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरा टॉपिक ही कंप्लीट किया जाएगा। जितने भी अधिवेशन हुए हैं, इन सारी चीज़ों का टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग करेंगे। इन सारे अधिवेशन हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए ओ ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक संस्थापक कौन थे? तो असैनिक सेवक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे लोग? तो ये असैनिक सेवक थे, असैनिक सेवक। और एओ ह्यूम के जो जीवनीकार कौन थे? एओ ह्यूम के जीवनीकार कौन थे? तो ध्यान रखेंगे, एओ ह्यूम के जीवनीकार पूछेगा तो डब्ल्यू बेडरमन के द्वारा ये लिखा गया है, डब्ल्यू बेडरमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? तो अधिवेशन प्रथम कहाँ संपन्न हुआ था? तो मुंबई के गुरुदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में प्रथम अधिवेशन की बुलाया गया था। प्रथम अधिवेशन मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पूछे गए हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष पूछेगा तो डब्ल्यू सी बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष पूछेगा तो डब्ल्यू सी बनर्जी हैं, भोमेश्वर बनर्जी के नाम से जानते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के का अधिवेशन 1985 में मूलतः कहाँ हुआ था? तो ये मूलतः मुंबई के पुणे में हुआ था, पुणे में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 ईस्वी में महासचिव किसे बनाया गया था? तो महासचिव जो थे एओ ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो डफरिन के समय वो जो वायसराय जो था डफरिन, इनका कार्यकाल 84 से लेकर 88 तक ले था। डफरिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। यह क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण पूछेगा तो कौन किया है? तो दादा भाई नौरोजी। इंडियन नेशनल का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम किसने दिया? तो ये इंडियन नेशनल का नाम जो है, कांग्रेस जो नाम दिए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन में कुल कितने लोग प्रतिनिधित्व किए थे? कितने प्रतिनिधित्व भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था। 1885 ईस्वी में डब्ल्यू सी बनर्जी के द्वारा अंकित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? तो डब्ल्यू सी बनर्जी के द्वारा जो है अपने उद्देश्य को बात किए हुए थे। तो क्या बात किए थे? तो देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच में संपर्क और मित्रता बढ़ाना था, ये उद्देश्य था इनका, डब्ल्यू सी बनर्जी का के द्वारा उद्घोषण कर रहे थे। दूसरी बात था देशवासियों के बीच में जाति संप्रदाय और प्रांतीय पक्षपातों की भेदभाव को कम करने और उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को जागृत करने और उसके विकास करने के लिए ये आह्वान किया गया था। तीसरे पॉइंट में बताया गया है, भारत के सभी वर्गों और समुदायों को एकत्रित करने और उनमें राष्ट्रीय की भावना को उत्पन्न करना, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये मेन उद्देश्य था। जनता की मांग का सूत्रीकरण और उसका प्रस्तुतिकरण करना, ये डब्ल्यू सी बनर्जी के द्वारा 1885 में उद्घोषण ये था। जितने भी सारी चीज बातें बताएं। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे ये नहीं थे। क्यों नहीं थे भाई? क्योंकि ये उस समय पुणे में ये उपस्थित नहीं थे। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मीय अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व कहकर मजाक उड़ाया था? तो ये डफरी ने अल्पसंख्यकों को मतलब कि अल्प प्रतिनिधित्व का मजाक उड़ाया हुआ था। सुखदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व का ये मजाक उड़ाया हुआ था डफरिन के द्वारा। कितने लोग भाग लिए थे? तो 72। तो इसी बात को देखकर मजाक उड़ाए हुए थे डफरिन के समय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रामसी के युद्ध में ग्रामसी के युद्ध स्थित स्थिति की तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तुलना किसने किया है? तो नील सील ने किया है। नील सील ने किया है। ग्रामसी के युद्ध में स्थित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तुलना किसने किया है? तो नील सील ने किया है। नील सील के द्वारा किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया है? तो दादा भाई नौरोजी ने किया है। दादा भाई नौरोजी के द्वारा दूसरे अधिवेशन किए हुए थे दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा का अधिवेशन 1986 में कहाँ हुआ था? तो ये कोलकाता में किया गया था। और दूसरे का अधिवेशन का अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी किए हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो पहला पारसी यही थे, दादा भाई नौरोजी। ये पारसी थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कुल कितने मुस्लिम प्रतिनिधित्व भाग लिया था? तो ये 33 लोग भाग लिए थे। प्रथम में 2 लोग, प्रथम अधिवेशन में 2 लोग, और तीसरे के अधिवेशन में कितने 81 लोग भाग लिया था। और चौथे में कितने लोग भाग लिया था? तो 221 लोग भाग लिया था। प्रथम अधिवेशन में मुस्लिम कितने? तो 2 है ना। तीसरे में आपको 33, तीसरे में 33 हो गया। और सॉरी हाँ, दूसरे में 33 हो गया। दूसरे में 33, तीसरे में हो जाएगा तीसरे में हो जाएगा आपके 81, तीसरे में 81, और चौथे में आपके हो जाएगा 221 मुस्लिम लोग ने भाग लिया था। तो प्रथम में कितने लिया था? 2 लिया था। प्रथम में कितने मुसलमान? तो 2 मुसलमान थे। और दूसरे के में 33 गो, तीसरे के में 81 गो, और चौथे में कितना? 221। ध्यान रखेंगे इस बात को। बहुत ही अच्छी जानकारी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे का अधिवेशन दिसंबर 1987 में कहाँ जित किया गया था? तीसरे का अधिवेशन जो किया गया था मद्रास में 1887 में किया गया था। मद्रास में आयोजित तीसरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किससे चुना गया था? तो बदरुद्दीन तैयब जी को चुना गया था। बदरुद्दीन तैयब जी ये मुसलमान थे। तो ध्यान रखेंगे, तीसरे का अधिवेशन जो मद्रास में किया गया था जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी कर रहे थे 1887 में। तो इस प्रकार ये पहले मुसलमान थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुसलमान अध्यक्ष चुना गया था बदरुद्दीन तैयब जी मद्रास अधिवेशन में 1887 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने हुए थे? तो रहमतुल्लाह मोहम्मद सियानी जो थे, ये दूसरी मुस्लिम अध्यक्ष चुने गए थे जो कोलकाता में 1896 से 1896 में, और ये 12वें अधिवेशन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन 1888 में की अध्यक्षता कौन किया था? तो ये आपको प्रथम अंग्रेज थे, है ना। प्रथम अंग्रेज जॉर्ज यूर यूलेल के द्वारा यूल के द्वारा जॉर्ज यूल के द्वारा यूले के द्वारा यूले या यूले के द्वारा आपको 1888 में किया गया था चौथा का अधिवेशन। और ये चौथा अधिवेशन 1888 में कहाँ संपन्न किया गया था? तो प्रयागराज इलाहाबाद में संपन्न हुआ था, प्रयागराज इलाहाबाद में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले जो थे, जॉर्ज यूले जो थे प्रथम, ये आपको अंग्रेज थे, यूरोपीय थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम ईसाई अध्यक्ष जॉन यूल के द्वारा ये प्रथम ईसाई चुने गए थे। अखिल भारतीय कांग्रेस के 1889 ईस्वी में मुंबई अधिवेशन में कितने महिलाओं ने भाग लिया था? तो आपको 10 महिलाओं ने भाग लिया था। तो 1889 ईस्वी में मुंबई के अधिवेशन में कुल कितने महिला ने भाग लिया था? तो भारतीय महिला ने 10, भारतीय 1889 में मुंबई के अधिवेशन में 10 महिला ने भाग लिया था। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति लंदन में स्थापित किया गया। और कौन सी समिति का सभापति था? तो विलियम डिग्बी थे। 1889 में कांग्रेस का समर्थन प्राप्त करने के लिए लंदन में एक समिति बनाई गई थी। उस समिति के सभापति कौन बनाए गए थे? सभापति कौन थे? तो विलियम डिग्बी को बनाया गया था, विलियम डिग्बी बन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी 1906 में दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। भारत का जनगण
भारत का जनगण जो गान जो है, जनगण जो है राष्ट्रगान पहली बार किस किस अधिवेशन में गाया गया था कांग्रेस के? तो ये कोलकाता के अधिवेशन 1911 में गाया गया था। जन मन गण जो है, जन मन गण राष्ट्रगान को पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 1911 में कोलकाता के अधिवेशन में गाया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1912 में अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? तो 1912 में कांग्रेस का अधिवेशन आपको ध्यान रखेंगे, ये बांकीपुर बिहार में हुआ था। तो ये 1912 में जो है बिहार के बांकीपुर में अधिवेशन किया गया था। बिहार में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन का देश था कब? 1912 में। कहाँ? तो ये आपको बांकीपुर में बिहार में किया गया था। कांग्रेस के एक अधिवेशन में गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में गवर्नर जनरल ने भाग लिया था? तो लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था। कांग्रेस के किस उस अधिवेशन को बताएंगे जो गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, उस गवर्नर का नाम कौन? लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन जो थे कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था वो मई के 1915 में, आपको मुंबई के गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन? तो एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन? तो एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट। किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? तो कोलकाता अधिवेशन। कोलकाता अधिवेशन 1917 में एनी बेसेंट पहली बार महिला अध्यक्ष बनी हुई थी। पहली बार 1917 में कोलकाता के अधिवेशन में एनी बेसेंट अध्यक्ष चुनी गई थी। भारतीय नेताओं में से अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन नहीं रहे थे? तो ये आपको बाल गंगाधर तिलक जो थे आपको कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वह कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंधित नहीं थे? तो सर सैयद अहमद खान जो थे ये आपको नहीं थे। जब कांग्रेस का स्थापना जो किया गया था, सर सैयद अहमद खान ने विरोध किया था, तो ये संबंधित व्यक्ति नहीं थे। इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी के द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु किस का सहयोग चुना गया था? और उनके सहयोगी कौन थे? तो NC केलकर और IB सेन जो है चुने गए थे। क्वेश्चन क्या समझे? 1919 में कांग्रेस के अधिवेशन अमृतसर में किया गया और 1919 में प्रस्ताव डाला गया था कि गांधी जी के द्वारा जो है कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु उनके सहयोगी हेतु चुना गया था। तो कौन किसको चुना गया था कांग्रेस का इतिहास लिखने के लिए 1919 में कोलकाता के अधिवेशन में? तो गांधी जी के जो सहयोगी थे NC केलकर और IB सेन चुने गए थे कि कांग्रेस का संविधान लिखा जाए। तो कांग्रेस का संविधान लिखने की बात है कब? तो अमृतसर के 1919 के अधिवेशन में कौन थे चुने गए थे? NC केलकर और IB सेन को चुना गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे हमेशा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो कांग्रेस के कौन से अंतिम अधिवेशन में बाल गंगाधर अंतिम रूप से भाग लिए थे? तो 1919 में अमृतसर के अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से कब कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था? तो अमृतसर के अधिवेशन 1919 में भाग लिए हुए थे। लाल बाल और पाल त्रिगुट कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुना गया था? तो ध्यान रखेंगे तो लाला लाजपत राय जो थे, लाला लाजपत राय कलकत्ता के विशेष अधिवेशन जो किया गया था 1920 में, लाला लाजपत राय को विशेष अधिवेशन 1920 में आपको अध्यक्ष चुना गया था। लाल बाल पाल में तो आपको लाल चुने गए थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक आपको नहीं थे और बिपिन चंद्र पाल ये भी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पूछे गए हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसके किसकी अध्यक्षता C विजय राघवाचार्य के द्वारा किया गया था? कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन जो था जिसका अध्यक्षता C विजय राघवाचार्य के द्वारा किया गया था? तो नागपुर के अधिवेशन 1920 में किए हुए थे। अध्यक्षता C विजय राघवाचार्य के द्वारा नागपुर के अधिवेशन 1920 में। अपने कौन से अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व नीति घोषित किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व
नीति घोषित किया हुआ था, देशी रियासतों के प्रति जो है देशी रियासतों के प्रति नीति घोषित किया था। तो ध्यान रखेंगे सी विजय राघवाचार्यन के द्वारा नागपुर के अधिवेशन में आपको देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व की घोषणा किया गया था। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कांग्रेस के किस सत्र में भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन को मंजूरी दे दिया गया? तो भाषाई आधार पर कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता में किया गया था? तो नागपुर के अधिवेशन में आपको नागपुर के अधिवेशन विजय राघवाचार्यन की अध्यक्षता में नागपुर के अधिवेशन 1920 में भाषाई आधार पर और प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन की मंजूरी दे दिया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। नागपुर के अधिवेशन में ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन था, पहली बार देशी रियासतों के प्रति नीति लाया गया था तो नागपुर के अधिवेशन में, और भाषाई आधार पर जो प्रांतीय कांग्रेस का समितियों का गठन आपको नागपुर के अधिवेशन में किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे। और आपको कोलकाता का अधिवेशन जो किया गया था लाला लाजपत राय के जो है 1920 में विशेष अधिवेशन के अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किए हुए थे। इन सारी चीज बातों को बहुत ही ध्यान से समझते चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखेंगे अगले। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो गया में बिहार में है ना, गया में जो है 1922 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो आपको चित्तरंजन दास। 1912 में कौन कर रहे थे? तो ध्यान रखेंगे 1912 में कौन कर रहे थे, देखिए तो यहाँ पर 1912 में देखे ना, 1912 में बांकीपुर बिहार में है ना, पहली बार बांकीपुर बिहार में किया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। और चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में 1912 में अध्यक्षता किया गया था। सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो ऐसे बनने वाले व्यक्ति कौन थे? सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने गए थे अबुल कलाम आजाद, जो दिल्ली के 1913 के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। 1913 के आपको विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता आपको इसमें सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष आपको अबुल कलाम आजाद साहब को चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कांग्रेस के अध्यक्षता के द्वारा किस कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस में विरोध किया गया था? ओहो, राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम का कांग्रेस के अध्यक्ष के द्वारा किस कांग्रेस ने विरोध किया था? ओके, अच्छा, वंदे मातरम का जो कौन कांग्रेस के अध्यक्षता के द्वारा किसके विरोध किया गया था? काकीनाडा में हुआ था। 1923 में कौन किया था? वंदे मातरम गीत का विरोध किए हुए थे मोहम्मद अली के द्वारा किया गया था, मोहम्मद अली के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता किए हुए थे, तो वो कौन सा अधिवेशन था? तब बेलगांव अधिवेशन 1924 में महात्मा गांधी ने पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन किया था 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला पूछेगा अध्यक्ष कौन? तो भारतीय में लगेगा ना, भारतीय लग जाएगा तो क्या याद रखेंगे? भारतीय लगेगा महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू ये आपको कानपुर के अधिवेशन किए हुए थे 1925 में किए हुए थे, वो 40वां अधिवेशन था। और 1917 में है ना, ध्यान रखेंगे कोलकाता का अधिवेशन था, एनी बेसेंट ने किया था। और भारतीय लग गया तो सरोजिनी नायडू ने कानपुर के अधिवेशन किए हुए थे, कानपुर के अधिवेशन 1925 में वो 40वां अधिवेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था तो 1927 में। कांग्रेस ने पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव को पारित किया था तो 1927 में मद्रास अधिवेशन में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पूछेगा, बताइए कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? 1927 में मद्रास अधिवेशन में। जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए गए थे कब? तो जवाहरलाल नेहरू जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? 1929 में चुने गए थे। 1929 में नेहरू जी प्रथम बार कांग्रेस के अध्यक्षता किए हुए थे कब? 1929 में।
तो वो लाहौर अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में नेहरू जी ने अध्यक्षता किए हुए थे, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। किस भारतीय किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? तो आपको लखनऊ अधिवेशन 1936 में, लखनऊ अधिवेशन 1936 में समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया हुआ था नेहरू जी। आपको 1936 में लखनऊ अधिवेशन में इस बात को बताए हुए थे, और ये भी बात बोले थे कि हम एक समाजवादी हूँ। कांग्रेस ने कांग्रेस ने अपनी कृषि नीति की घोषणा कहाँ किया था? तो क्वेश्चन पूछेगा कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में कृषि नीति आया था? तो फैजपुर जो है महाराष्ट्र में 1936 में, फैजपुर जो है आपको यहाँ पर कृषि नीति की घोषणा किया गया था, फैजपुर आपको महाराष्ट्र 1936 में। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन तो हरिपुरा अधिवेशन 1938 में, हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो आपको हरिपुरा और त्रिपुरी 1929 में हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष था सुभाष चंद्र बोस, और त्रिपुरी संकट तो जानते ही हैं, तो सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता कर रहे थे। और आगे बात करते हैं अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किया था, कौन किए थे? हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत करने वाले आपको सुभाष चंद्र बोस जो थे, कौन सा अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे? त्रिपुरी आपको त्रिपुरा में त्रिपुरा के अधिवेशन में, त्रिपुरी के अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में हिंदी भाषा के लिए रोमन लागू करने की वकालत किया था। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किया था, तो ये ध्यान रखेंगे। कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, तो बिना स्किप किए हुए आपको देखना है, बहुत सारा अच्छी क्वेश्चन है इसमें। चलिए इस वीडियो को देख लेंगे तो सारी समस्या दूर हो जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के समय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना हुआ था? तो क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना रामगढ़ के अधिवेशन 1940 में, रामगढ़ के अधिवेशन 1940 में ध्यान रखेंगे। तो समाजवादी पार्टी की स्थापना किया गया था। समाजवादी पार्टी की स्थापना कब? 1940 में। तो रामगढ़ के अधिवेशन के समय में समाजवादी पार्टी की स्थापना किया गया था, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। कौन लगातार जो है 6 वर्षों तक ले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो अबुल कलाम आज़ाद जो थे आपको लगातार 6 वर्षों के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। आपको 1940 से लेकर 1946 तक ले कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने हुए थे अबुल कलाम आज़ाद 6 वर्षों तक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 ईस्वी में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो आपको जेपी कृपलानी किए हुए थे। तो इस बात को ध्यान रखें, जेपी कृपलानी, क्योंकि 1940 से लेकर 1946 तक ले लगातार अबुल कलाम आज़ाद और 6 वर्षों तक ले, और 1946 में मेरठ में जो है अध्यक्षीय कौन किए थे? कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता किसको बनाया गया था? तो जेपी कृपलानी को बनाया गया था 1946 में, देश की आज़ादी के पहले 1946 में, 1 वर्ष पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछता है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? तो जेपी कृपलानी थे। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेपी कृपलानी जो थे 1946 से लेकर 48 तक ले ये कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर आपको जेपी कृपलानी थे, जिसमें भारत विभाजन हुआ था। तो ये क्वेश्चन है, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1947 में निम्नलिखित में से सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान में विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने के लिए सक्षम हुए थे, वो कौन थे? तो आपको जवाहरलाल नेहरू थे, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद
भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति करने के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? तो ये महात्मा गांधी का स्टेटमेंट था कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। गांधी जी का स्टेटमेंट था। किसने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो ये 3 बार अध्यक्ष चुनने वाले व्यक्ति कौन थे? तो 3 बार अध्यक्ष के पद पर आपको दादा भाई नौरोजी 1896 में, 1893 में और 1906 में आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए हुए थे दादा भाई नौरोजी, और ये प्रथम पारसी थे, ध्यान रखेंगे। मदन मोहन मालवीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए थे? तो 2 बार चुने गए थे। मदन मोहन मालवीय जो थे, मदन मोहन मालवीय कांग्रेस के अध्यक्ष 2 बार। पहली बार 1909 में लाहौर में, पहली बार लाहौर में आपको 1909 में, और 1918 में दिल्ली में, है ना। दूसरी बार जो थे चुने गए थे मदन मोहन मालवीय 1918 में दिल्ली में और 1909 में लाहौर में। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसकी अध्यक्षता किए हुए थे? जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? तो 1929 में, ध्यान रखेंगे, लाहौर का अधिवेशन। उसके बाद 1936 में लखनऊ अधिवेशन। उसके बाद फैजपुर 1937 में। तो जवाहरलाल नेहरू ने तो 3 बार 1929 में, 1936 में और 1937 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। नेहरू जी चुने गए थे 3 बार। 3 बार एक वो और व्यक्ति थे, याद आ रहा है? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जन्म कांग्रेस का जन्म है सेफ्टी वॉल के रूप में हो सकता है। कांग्रेस का जन्म सेफ्टी वॉल के रूप में हो सकता है। यह कथन किसका था? बेडरबन का था। कांग्रेस का जन्म सेफ्टी वॉल के रूप में हो सकता है, ये बेडरबन का स्टेटमेंट था, ये कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था, न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो यह लाला लाजपत राय का ये स्टेटमेंट था। कांग्रेस न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था, जो लोगों के द्वारा न प्रेरित था, और न ही उनके द्वारा सोचा गया या योजनाबद्ध कोई कोई उपबंध था, योजनाबद्ध किया गया था। यह लाला लाजपत राय का स्टेटमेंट था, ध्यान रखेंगे। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में रहूं, कांग्रेस की शांतिपूर्वक के समाप्ति में उसका सहयोग करूं। ये आपको करजन का स्टेटमेंट था, 1909 में बोला हुआ था। 1900 में ईस्वी में बोला था, 1900 ईस्वी में ये करजन ने बोला था कि कांग्रेस अपने पतन की तरफ लड़खड़ा रही है, मैं जब तक भारत में हूँ इसे मरने में मैं सहायता करूं। ये करजन का स्टेटमेंट था, करजन का। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। किसने लिखा था जब मैं भारत आया हूँ जब से मैं भारत आया हूँ, मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। ये करजन ने बात कही हुई। किसने लिखा है कि मैं लिखा हुआ था करजन ने, जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि किसी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। ये करजन का है, करजन का। 1903 में मद्रास के गवर्नर के पत्र लिखे हुए थे, मद्रास के गवर्नर को ये आपको करजन ने इस पत्र लिखा हुआ था। आगे बात करते हैं। किस एक भारतीय नेता ने यह स्पष्ट माना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए बनी है और कि वह अंग्रेज राज की रक्षा हेतु अभय कपाट के रूप में कार्य कर रही है, माने सेफ्टी वॉल के रूप में काम कर रही है? तो ये लाला लाजपत राय ये स्टेटमेंट दिए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, किसने कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन 3 दिवसीय तमाशा कहा था? तो कांग्रेस के बारे में किसने कहा था कि 3 दिनों का तमाशा? अश्वनी कुमार दास ने। तो 3 दिनों का तमाशा पूछेगा तो क्या बताएंगे? अश्वनी कुमार दत्त ने बोले हुए थे 3 दिनों का तमाशा। आगे बात करते हैं। किसने उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा है?
कांग्रेस के बारे में किसने राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा है? राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा है तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। 3 दिनों का तमाशा अश्विनी कुमार दास और राजनीतिक भिक्षावृत्ति बाल गंगाधर तिलक ने बोले थे, बाल गंगाधर तिलक ने बोले हुए थे। चलिए अब आगे बात करते हैं। कांग्रेस के अधिवेशन और उसकी अध्यक्षता जो किए गए थे, इन सारी चीज टॉपिक को हम बात करेंगे। कांग्रेस के अधिवेशन और उसकी अध्यक्षता कहाँ, कब और किसने किया हुआ था। पहला क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहले में देखते हैं प्रथम अधिवेशन जो है मुंबई में किया गया था 1885 में। बोमेश चंद्र बनर्जी इसकी अध्यक्षता किए हुए थे। दूसरे का जो कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में 1886 में दादा भाई नौरोजी थे, ये प्रथम पारसी थे। तीसरे का अधिवेशन आपको मद्रास में 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी, ये प्रथम मुसलमान अध्यक्ष बने हुए थे। चौथा अधिवेशन आपको इलाहाबाद में 1888 में जॉर्ज इवले के द्वारा, ये प्रथम अंग्रेज आपको कांग्रेस के अध्यक्ष बने हुए थे। पांचवें कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता जो आपको मुंबई में किया गया था 1889 में विलियम बेडरबन, जो एआईओ होम का जो है जीवनी लिखे हुए थे, विलियम बेडरबन। छठवां अधिवेशन जो था कलकत्ता में हुआ था 1890 में फिरोज शाह मेहता जिसकी अध्यक्षता किए हुए थे। सातवें कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्षता आपको नागपुर में होता है 1891 में पी आनंद चार्लू ने अध्यक्षता किए हुए थे। उसके बाद इलाहाबाद में जो होता है आठवां अधिवेशन 1892 में बमेश चंद्र चटर्जी बमेश शाह चटर्जी के द्वारा किया गया था। नौवां कांग्रेस के अधिवेशन आपको लाहौर में, नौवां आपको कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में 1889 में दादा भाई नौरोजी को बनाया गया था। लाहौर का अधिवेशन 1889 में, सॉरी 1893 में। 10वां अधिवेशन जो बनाया गया था कांग्रेस का अधिवेशन आपको मद्रास में, 10वां अधिवेशन आपको मद्रास में 1894 में आपको अल्फ्रेड बेब को बनाया गया था। 1894 में 10वां कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्षता कर रहे थे अल्फ्रेड बेब। 11वें कांग्रेस का अधिवेशन आपको पूना में आपको 1895 में सुरेंद्र बनर्जी जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे। कांग्रेस के 12वें अधिवेशन आपको कोलकाता में किया गया था और 1896 में रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा किया गया था। कोलकाता अधिवेशन 12वां में 1896 में रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा हुआ 13वां अमरावती 1897 में सी शंकरन नायर के द्वारा किया गया था। सी शंकरन नायर के द्वारा। 14वें कांग्रेस का अधिवेशन जो है मद्रास में किया गया था 1898 में आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। 15वां कांग्रेस का अधिवेशन आपको लखनऊ में 1899 में आपको रमेश चंद्र दत्त के द्वारा किया गया था। 16वां कांग्रेस का अधिवेशन आपको लाहौर में, 16वां कांग्रेस का अधिवेशन आपको लाहौर में 1890 में एनजी चंद्रवारकर के द्वारा किया गया था। 17वां कांग्रेस का अधिवेशन आपको कोलकाता में 1901 में दिनास ई वाचा के द्वारा 17वां अधिवेशन किया गया था। 18वां अधिवेशन जो है आपको अहमदाबाद में किया गया था आपको 1902 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। ध्यान रखेंगे इस बात को घबराना नहीं है, ठीक है ना, इस बात को देखना है, समझना है, ठीक है। चलिए 19वां अधिवेशन आपको मद्रास में किया गया था 1903 में मोहनलाल घोष के द्वारा किया गया था। 20वें अधिवेशन आपको मुंबई में किया गया था 1904 में सर हेनरी कॉटन के द्वारा। 21वें अधिवेशन आपको मद्रास में 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किए हुए थे। 20वां अधिवेशन आपको कोलकाता में 22वां अधिवेशन आपको कोलकाता में 1906 में दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। 23वां अधिवेशन जो था आपको सूरत में जो है मद्रास में स्थगित था और यहीं पर आपको सूरत फुट हुआ था जिसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे रास बिहारी बोस कर रहे थे। उसके बाद 1908 में आपको रास बिहारी जो कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे। नेक्स्ट में 24वां अधिवेशन की अध्यक्षता लाहौर में हुआ था 1909 में मदन मोहन मालवीय कर रहे थे 1909 में। 25वां आपको इलाहाबाद में 1910 में सर विलियम बेडरबन के द्वारा किया गया था। 26वां कोलकाता में 1911 में बिशन नारायण धर के द्वारा किया गया था 1911 में। 27वां अधिवेशन ध्यान रखेंगे बांकीपुर में 1912 में रघुनाथ नरसिंह मधोलकर के द्वारा। मधोलकर जो है ध्यान रखेंगे ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। 27वां अधिवेशन बांकीपुर बिहार में 12वां अधिवेशन मधोलकर की अध्यक्षता में किया गया था। 28वां अधिवेशन कांग्रेस के कराची में 1913 में
नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर के द्वारा किया गया था। 29वां अधिवेशन आपको मद्रास में 1914 में भूपेंद्र नाथ बोस के द्वारा किया गया था। 30वें कांग्रेस के अधिवेशन जो मुंबई में 1915 में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के द्वारा मुंबई के अधिवेशन 1915 में किए हुए थे। 31वां अधिवेशन आपको लखनऊ में 1916 में अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था, जिसमें लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। 32वें अधिवेशन कांग्रेस के जो हुआ था कोलकाता में 1917 में, और प्रथम महिला एनी बेसेंट बनी हुई थी, कांग्रेस की अध्यक्षता किए हुए थे। 32वां आपको, चलिए आगे बात करते हैं। 33वां अधिवेशन जो है आपको विशेष अधिवेशन जो हुआ था 18 में मदन मोहन मालवीय, है ना। विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में रमेश चंद्र दत्त के द्वारा किया गया। 34वें अधिवेशन आपको अमृतसर 1919 में मोतीलाल नेहरू ने किए थे। मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब किए हुए थे? अमृतसर के 1919 में अध्यक्षता चुने गए थे। 35वें आपको कांग्रेस के अधिवेशन आपको नागपुर 1920 में सी विजय राघवाचारी के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है 36वें अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन 1921 में हकीम अजमल खान जो सक्रिय अध्यक्ष जो थे CR दास थे, ठीक है। CR दास जो जेल में थे, जिसके कारण आपको हकीम अजमल खान ने किए हुए थे। 37वें जो है गया में 37वें जो है आपको कांग्रेस के अधिवेशन आपको गया बिहार में 1922 में देशबंधु चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में किया गया था। इस बात को VVI के तौर पर ध्यान रखेंगे। 38वां है विशेष अधिवेशन दिल्ली में अगस्त 1923 में मौलाना अबुल कलाम की अध्यक्षता में किया गया था, और सबसे कम उम्र के अध्यक्ष चुने गए। 39वें आपको बेलगांव 1924 में 39वें अधिवेशन के अध्यक्षता कौन करे थे? 1924 में महात्मा गांधी। 40वें अधिवेशन आपको कोलकाता में 1925 में सरोजिनी नायडू और प्रथम भारतीय महिला चुनी जाती है 1925 में, कांग्रेस के अध्यक्ष बनती है। और 41वें आपको गुवाहाटी में 1926 में श्रीनिवास अयंगर चुने गए थे। 42वें का आपको कांग्रेस के अधिवेशन मद्रास में 1927 में MN अंसारी के द्वारा, और 43वें आपको लाहौर में 1929 में आपको ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए? तो वो अधिवेशन आपको 43वां था। 43वां अधिवेशन था लाहौर का 1929 में। 44वां अधिवेशन जो था कराची में किया गया था। कराची में 1931 में वल्लभ भाई पटेल आपको अध्यक्ष चुने गए थे। 31वां अधिवेशन कहाँ किया गया था? तो कराची में, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। 45वें अधिवेशन की बात करते हैं आपको कोलकाता में नलिनी सेन गुप्ता, ये तीसरी महिला जो थी कांग्रेस के अध्यक्ष चुनी गई थी, नलिनी सेन गुप्ता, कोलकाता के 33वें अधिवेशन में। 46वें मुंबई में हुआ था 1934 में राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? 1934 में। मुंबई के अधिवेशन 1934 में बिहार में भूकंप आया था, तो 1934 याद रखेंगे। और इसी समय आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। 37वें आपको बैठक किया गया था लखनऊ में आपको 1936 में आपको ध्यान रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इसी में बोले हुए थे समाजवादी, मैं भी एक समाजवादी नेता हूँ। 38वां आपको फैजपुर ये गांव में हुआ था 1937 में, और ये नेहरू जी जिसके अध्यक्ष चुने गए थे, फैजपुर के अधिवेशन। आगे बात करते हैं त्रिपुरा आपको 38 में सुभाष चंद्र बोस किए हुए थे 1938 में। और 50वें अधिवेशन जो है त्रिपुरी जो संकट 1939 में सुभाष चंद्र बोस, उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए हुए थे 1939 में। 51वां अधिवेशन रामगढ़ में किया गया था। रामगढ़ उस समय बिहार में, तो बिहार झारखंड में था 1940 में। आपको मौलाना अबुल कलाम किए हुए थे, 40 से लेकर 1946 तक ले थे। उसके बाद मेरठ में आपको 1946 में JP कृपलानी अध्यक्ष चुने गई थी। जयपुर का आपको 53वां अधिवेशन 1948 में पट्टाभी सीतारामैया चुने गए थे, जो कांग्रेस का इतिहास लिखने वाले यही व्यक्ति थे, पट्टाभी सीतारामैया। और यही जो थे पट्टाभी सीतारामैया ने को सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहता हरा दिया था, जिसके वजह से त्रिपुरी में 1939 में
सुभाष चंद्र बोस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिए। उसके बाद उसके पद पर राजेंद्र प्रसाद काम किए हुए थे। देखिए नोट में बात दिया है, कांग्रेस का त्रिपुरा अधिवेशन गांव में संपन्न हुआ था। हरिपुरा अधिवेशन, त्रिपुरा ने हरिपुरा अधिवेशन गांव में संपन्न हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का विभाजन और गर्म दल और नरम दल पर बात करते हैं। भारत के वयोवृद्ध नेता जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी को द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं। और भारतीय गोल्ड स्टोन कहा जाता है। भारतीय गोल्ड स्टोन किसके नाम से? तो दादा भाई नौरोजी के चलते हैं गोल्ड स्टोन के नाम से, दादा भाई नौरोजी। भारतीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्रवादी युग में भारतीय गोल्ड स्टोन के नाम से उपाधि दिया गया, तो ध्यान रखेंगे दादा भाई नौरोजी को दिया गया है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे और उन्हें किस दल से टिकट के लिए चुनाव लड़ा था? उग्रवादी दल से इनको टिकट मिला था, फिंसबरी से। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी आपको 1892 से 1895 तक, 1892 से लेकर 1895 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे, जो उदारवादी पार्टी से इनका टिकट मिला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दादा भाई नौरोजी के विषय में सही कथन पर बात करते हैं। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे और एलिफेंटन कॉलेज मुंबई में गणित और भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे। तो बिल्कुल बात सही है। उन्हें गुजराती भाषा में रफ्ते गुप्तार का समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। बहुत अच्छी बात है, ये भी बिल्कुल सही है दादा भाई नौरोजी के बारे में। उन्हें गुजराती भाषा के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में काम किया था। ये भी बात बिल्कुल सही है। उन्हें मुंबई में महिला शिक्षा का नींव डाला था। दादा भाई नौरोजी ने मुंबई में महिला शिक्षा का नाम डाला था, बिल्कुल सही बात है। 1892 से लेकर 1895 तक ले वह उदारवादी ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य चुने गए थे, बिल्कुल ये भी सत्य है। दादा भाई नौरोजी ने कुल 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, 1886 में, 1893 में, 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। तो ये सारा चीज बातें सही है। आगे बात करते हैं। राजा जनता के लिए बने हैं, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं, जनता राजा के लिए नहीं बने हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने यह वक्तव्य दिए हुए थे? तो दादा भाई नौरोजी ने दिए थे। राजा जो है जनता के लिए काम करेगा, जनता राजा के लिए नहीं। ये दादा भाई नौरोजी का यह कथन था। किसने 1904 में लगातार भारत में स्वशासन देने पर बल दिए थे? तो 1904 में पूछ रहा है, तो स्वशासन स्वशासन पर बल दिए थे कौन? तो दादा भाई नौरोजी ने स्वशासन पर बल 1904 में दिए हुए थे, 1904 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वर्ष 1915 में 1905 में बनारस अधिवेशन के अध्यक्षता कौन के थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने जिसकी अध्यक्षता की हुए थे। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की उम्र में प्रोफेसर, 18 वर्ष में आपको ग्रेजुएशन कर लिए थे और 20 वर्ष की उम्र में आपको प्रोफेसर सुधारक के रूप में सह संस्थापक, 25 वर्ष की उम्र में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन का मंत्री और 29 वर्ष की उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री और 31 वर्ष की उम्र में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की उम्र में इंपीरियल विधायक, 39 वर्ष की उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और वह एक देशभक्त जिन्हें महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना हुआ था। तो इस शब्दों के किस इतिहास के बारे में बताता है? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में इतना जानकारी रखिएगा। देख रहे हैं ना, इसलिए आपको अच्छे लोगों का संगत होना जरूरी है। तो गांधी जी का संगत देख रहे हैं ना, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे, है ना, राजनीतिक गुरु थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का व्याख्या किया गया था?
तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की मांग किया गया था? तो कोलकाता के अधिवेशन 1906 में तो दादा भाई नौरोजी ने कर रहे थे। कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो दादा भाई नौरोजी। अब 5 वाले कौन कर रहे थे? गोपाल कृष्ण गोखले, जिसमें 1906 में 6 वाला में दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्वराज शब्द का व्यक्त किया गया था कांग्रेस के अधिवेशन में। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1906 में पारित किया था। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? स्वशासन में सुनिश्चित करना था। तो 1906 में स्वराज प्रस्ताव को पारित किया था, जिसका उद्देश्य था स्वशासन को सुनिश्चित कराना था। स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य था। स्वराज क्या था? भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य था। और दादा भाई नौरोजी के द्वारा किस सत्र में ये घोषणा किया था? तो कोलकाता के अधिवेशन 1906 में किए हुए थे, 1906 में। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ध्यान से सुनना और समझते चलना है, और ये इसे हमेशा क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इतना लूसेंट भी नहीं दिया होगा, इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। ये सारा जितने भी एग्जाम हुए हैं उनसे ये क्वेश्चन सारा चीज एक जगह कलेक्शन कर दिया गया है, ताकि आपका कोई क्वेश्चन छूट ना पाए। 1906 के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किए थे। कांग्रेस के नरम दल है ना, नरम दल नेताओं से आंदोलन पद्धति है। तो राजा 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 बामबंद आंदोलन। तो कांग्रेस के गरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति क्या थी? राजा बाम बंद आंदोलन किस दल से जुड़ा हुआ था? तो गरम दल से जुड़ा हुआ था, राजा बाम बंद आंदोलन। अधिकतर नरमपंथी नेता कहाँ से थे? तो ये शहरी क्षेत्र से नरमपंथी जो लोग हैं, ऐसे भी शहर के क्षेत्र ज्यादा गुस्सा उस्सा नहीं करते हैं, तो ये नरमपंथी विचारधारा के शहरी क्षेत्र के थे। कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में नहीं थे? गोपाल कृष्ण गोखले कैसे उग्र रहेंगे भाई? तो ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। 1905 में कांग्रेस के अध्यक्ष किए हुए थे। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों से प्रभावित कब हुआ था? तो 1906 के बाद में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावहीन कब में आ गया? तो 1906 से आ जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़े हुए था कौन? तो लाला लाजपत राय जुड़े हुए थे। लाला लाजपत राय उदारवादी से नहीं जुड़े हुए थे। कौन नहीं जुड़े हुए थे? तो लाला लाजपत राय तो अपने गरम दल के थे। कल ही इनका 28 तारीख को जयंती मनाया गया था, 28 जनवरी को शहादत दिवस था। आगे बात करते हैं। शेर ए पंजाब के नाम से किसके नाम मशहूर है? तो लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु का नाम क्या है? मेजनी। राजनीतिक गुरु कौन पूछेगा? तो ये देखिए, जनवरी में इनका शहादत दिवस था, और ये लाला लाजपत राय इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, तो याद रखेंगे। शेर ए पंजाब पूछेगा तो ध्यान रखेंगे ये लाला लाजपत राय। और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्रवादियों से कौन व्यक्ति नहीं जुड़े हुए थे? तो ये आपको लाला लाजपत राय गरम दल से थे। लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु का नाम पूछेगा तो क्या बताएंगे? मेजनी थे, मेजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजनी गैरीबॉल्डी शिवाजी कृष्ण की जीवनी लिखे और वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे। वे केंद्रीय सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। तो लाला लाजपत राय थे, लाला लाजपत राय। किस राष्ट्रवादी नेता ने राजनीतिक में अतिवाद और सामाजिक विषयों में रूढ़िवादी बताया है? तो आपको बाल गंगाधर तिलक ने बताया है। किस राष्ट्रवादी नेताओं ने राजनीतिक में अतिवादी सामाजिक विषयों को रूढ़िवादी बताया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने बताए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किसको नरमपंथी के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो नरमपंथी के रूप में बाल गंगाधर तिलक को नहीं जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक को नरमपंथी नहीं मानते हैं। ये सब गरम दल के नेता थे। किसने उदारवादी नेताओं की नीतियों राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दिया था? तो राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के बारे में बोले हुए थे। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रार्थना याचना और विशेष राजनीति करने वाला का कहकर आरोप लगाए हुए थे? प्रार्थना करने वाले और याचना करने वाले संस्था कांग्रेस के बारे में कौन बोले हुए थे? तो बाल गंगाधर तिलक ने बोले थे। बाल गंगाधर तिलक ने भिक्षावृत्ति माने कि राजनीतिक भिक्षावृत्ति के नाम से बाल गंगाधर तिलक ने याचना
है ना। याचना प्रार्थना वाला संस्था बोले हुए थे, तिलक ने बोले हुए थे। कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंतोतोगत्वा कब समाप्त हो गई? तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में हो गई थी। नए क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, किसने राष्ट्रवाद को बहुमुखी कार्यक्रम बहिष्कार स्वदेशी स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा दिया था? तो ध्यान रखेंगे, तो ये राष्ट्रीय चौथा मुखी कार्यक्रम में बहिष्कार करने के बाद स्वदेशी और स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा को दिया हुआ था बात, तो ये को बाल गंगाधर तिलक ने दिए थे। बाल गंगाधर तिलक को किसने भारतीय असंतोष असंतोष का जनक बोले हुए थे? भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने बोले हुए थे। वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक बोले हुए थे, वैलेंटाइन सिरोल ने। बाल गंगाधर तिलक जिसे लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है, लोकमान्य तिलक के नाम से किसको जानते हैं? तो बाल गंगाधर तिलक को जाने जाने लगे थे तब वह शिक्षक बने। उन्होंने अखबार शुरू किया। रैंड रैंडर रैंडर मर्डर केस में अभियुक्त बने और शिवाजी और गणपति उत्सव की शुरुआत आपको बाल गंगाधर तिलक ने किए हुए थे। बाल गंगाधर तिलक ने, आपको ध्यान रखेंगे, शिवाजी और गणपति महोत्सव महाराष्ट्र में शुरू किए गए थे। अगले क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, किसने धर्म का उपयोग राजनीतिक अस्त्र के रूप में किया था? किसने धर्म का उपयोग जो है अस्त्र के रूप में, धर्म राजनीतिक में धर्म का मामला कौन लाए थे? तो राजनीतिक में धर्म का मामला जेपी बाल गंगाधर तिलक ने लाए थे। तिलक ने वही ना, गणेश महोत्सव, शिवाजी महोत्सव। महाराष्ट्र में गणपति और श्री गणेश किसने शुरू किया था? तो जेपी आपको बाल गंगाधर तिलक ने किया था, बीजी तिलक ने। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव ऐसा कायाकल्प किया कि वो राष्ट्रीय महोत्सव हो गया और उसका महत्वपूर्ण राजनीतिक हो गया है। बाल गंगाधर तिलक का ये कौन उग्रवादी नेता थे? तब बिपिन चंद्रपाल जो थे उग्रवादी नेता थे। उग्रवादी नेता में कौन था? बिपिन चंद्रपाल जो थे। कौन नेता कांग्रेस के नरमपंथी से? तो अरविंद घोष जो थे, अरविंद घोष जी गरम दल से संबंधित थे। तो अरविंद घोष जो है गरम दल से संबंध रखने वाले व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी का समर्थक कौन था? स्वदेशी का समर्थक कौन थे? तो अरविंद घोष जो थे स्वदेशी के समर्थक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1906 में विख्यात कोलकाता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए थे। सूरत 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पना को स्वीकार कर और उन्हें अस्वीकृति करने के प्रश्न पर कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। ये 4 संकल्प क्या था जिसके चलते कांग्रेस में जो विभाजन 1907 में सूरत फूट के नाम से जाना जाता है? तो 4 को बात क्या था? स्वदेशी स्वदेशी था, स्वशासन था, राष्ट्रीय शिक्षा और बहिष्कार। और इसी को लेकर, है ना, गरम दल और नरम दल। तो नरम दल वाला कहते थे कि भाई बहिष्कार काहे करेंगे, न स्वशासन की बातें हम लोग आराम से बात करेंगे। तो इसी बात को लेकर 1906 मैंने 1907 में सूरत फूट हो जाता है, सूरत फूट हो जाता है, गरम दल और नरम दल टूट जाता है। 4 बातों पर टूटा हुआ था। 4 बातों में कौन कौन थे? स्वदेशी, स्वशासन, राष्ट्रीय शिक्षा, बहिष्कार। दोनों की बातें जमा नहीं, टूट गया। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया क्यों शुरू हुआ? तो कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों, उद्देश्य और लोगों की भागीदारी पर शुरू हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन जो हुआ था 1907 में हुआ था, वही सूरत फूट के नाम से जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पर उदारवादियों और उग्रवादियों के 2 भागों में विभाजित हो गया था। तो आपको गरम दल और नरम दल के रूप में उग्रवादी और नरमपंथी में टूट जाता था। 1907 में सूरत फूट के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, गरम दल और नरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था तो सूरत अधिवेशन में। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के अधिवेशन के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो रास बिहारी बोस कर रहे थे। रास बिहारी बोस जो कर रहे थे 1907 में सूरत के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते थे? रास बिहारी बोस कर रहे थे। इस बात को ध्यान रखेंगे। 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमताओं के बारे में चरमपंथियों का विश्वास का अभाव था, है ना, जिसके चलते आपको सूरत फूट हुआ था। अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथी वार्ता और क्षमताओं के बारे में चरमपंथियों की विश्वास का अभाव था।
वर्ष 1908 में 6 वर्षों की कारावास की सजा जो है स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दिया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक को जो है 6 वर्षों का 1908 में इनकी सजा सुना दिया गया था। ध्यान रखेंगे 1908 में 6 वर्षों की सजा हुआ था किसको? तो बाल गंगाधर तिलक को हुआ था, तिलक जी को हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, बाल गंगाधर तिलक को सजा के पश्चात किसने दया की वकालत किया हुआ था और कहा था संस्कृत संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक ने मेरी दिलचस्पी है। तो ये किसने कहा था? तो मैक्स मुलर ने उनकी दया दृष्टि करते हुए वकालत किया हुआ था। कहा था संस्कृत में एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है और ये मैक्स मुलर ने कहा था। मैक्स मुलर ने, इस बात को ध्यान रखेंगे। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को कौन निरूपित किया था? तो संवैधानिक संसाधनों यानी याचनाओं के स्थान पर आक्रमण साधनों का स्वशासन प्राप्त करना था। चलिए आगे बात करते हैं। अगले क्वेश्चन जो पूछे गए हैं कि महात्मा गांधी का पदार्पण से पूर्व भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा में किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभावित हुआ था? तो 1898 में इटली अबिसिनिया का युद्ध। ध्यान रखें, इटली और अबिसिनिया के युद्ध अगर एग्जाम में पूछ लिया तो क्या बताएंगे? 1898 इटली और अबिसिनिया का युद्ध। 1898 चीन का बक्सर आंदोलन। 1899 से लेकर 1901 में आयरलैंड में क्रांति हुआ था। उससे पहले गांधी जी के आने के पहले रूस जापान के युद्ध में जापान विजय हुआ था 1905 में। जापान जो है रूस को हरा दिया था 1905 में। तो ये गांधी जी के राजनीतिक में आने से पहले इटली अबिसिनिया, चीन के बक्सर आंदोलन हुआ था 1899 से 1901 में। आयरलैंड की जो क्रांति की शुरू हुआ गया था और जापान ने रूस को 1905 में हरा दिया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक सेकेंड। चलिए इस प्रकार से आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कांग्रेस सबको समाप्त होता है। ये जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इस वीडियो को